हेलो बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025-26 का नया बैच शुरू हो गया है और ये सारे वो सवाल हैं जो आपका सिलेक्शन पहले ही मेरिट लिस्ट में दिलवाएंगे। साथ ही अब आपके सिलेबस में ज्योमेट्री भी आने लगी है, ज्यामिति के कुछ सवाल आने लगे इस तरह की, वो भी मैं धीरे धीरे हर एक पेपर में लेकर आऊंगा जिससे हर बच्चे को बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे डिटेल के साथ। पहला सवाल है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि उनका मासा 13 हो तो ये संख्याएं क्या होंगी। मान लीजिए आपके पास दो संख्याएं ए और बी है और इनका अनुपात आपको दिया है 15:11, साथ ही आपको इनका एचसीएफ भी दिया हुआ है, यानी कि आपका मैसएफ भी दिया है 13 और आपको पूछा है संख्या क्या होंगी। तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। देखो, पहली संख्या का अनुपात है 15, तो आपको 15 की मासा में गुणा करनी है, तो आपको पहली संख्या मिल जाएगी 15 गुणा 13। 15 की 13 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 195। वैसे ही आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी, तो दूसरे अनुपात को फिर से मासा से गुणा करेंगे, यानी कि 11 × 13 और मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 143। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। तो क्या समझे, कभी भी आपको संख्याओं का अनुपात दिया जाए और उनका मासा दिया जाए, आपको संख्याएं ज्ञात करनी है, तो आपको अनुपात की मासा से गुणा करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी, दूसरे अनुपात की दूसरी संख्या से उसी संख्या से गुणा करेंगे तो आपको दूसरी संख्या आ जाएगी। क्लियर बच्चे। अब देखो, लासा मासा का एक ही सवाल भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बार बार पेपर में पूछा गया है। दो संख्याओं का लासा है 63, एलसीएम दिया गया है हमें यहाँ पर 63, साथ ही मासा है 9, एचसीएफ हमारा है 9 और एक संख्या में दी गई है 27। तो हमें बताना है दूसरी संख्या क्या होगी। तो मान लो भाई दूसरी संख्या आपको बी पूछा गया है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ, लासा मासा की गुणा और उसको भाग करेंगे एक दी गई संख्या से। एलसीएम कितना है हमारे पास 63, एचसीएफ है हमारे पास 9 और एक संख्या हमारे पास 27। इससे उसको हल करेंगे, 9 × 27 और 3 से 63 कटेगा, 3 दूनी 6, 3 × 3, तो हमारी दूसरी संख्या 21 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। और इसमें जो आपका बेसिक कंसेप्ट काम क्या करता है, वो ये करता है कि अगर हमारे पास दो संख्याएं ए और बी है और उनका एलसीएम और एचसीएफ है, तो हमें पता है कि संख्याओं का जो गुणनफल है ए इंटू बी वो हमेशा एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो इसी फॉर्मूले की मदद से हमने ये निकाला। देखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ है, एक संख्या में दी गई थी, दूसरी निकालनी, तो ये वाली संख्या इसके बटे में आ गई। कभी कभी क्या करेगा, वो आपको दो संख्याएं दे देगा ए और बी, साथ ही आपको एलसीएम दे देगा और पूछ लेगा एचसीएफ क्या है। तो अगर देखो हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी संख्या दी गई है उनकी गुणा कर लेना और उनको एलसीएम से भाग कर देना, तो आपको एचसीएफ मिल जाएगा। क्लियर बच्चों। और अगर आपको एलसीएम निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे, संख्याओं के गुणनफल को एचसीएफ से भाग कर देंगे तो हमें एलसीएम आ जाएगा। तो ये दो तीन फॉर्मूले हैं जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ये भी अच्छा है और ये एलसीएम का क्वेश्चन है। 3 घंटी क्रमशः 2, 3 तथा 4 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वो 11:37 पर बजी थी, तो बताओ दोबारा, यदि एक साथ वो 11:37 पर बजी थी, तो फिर से दोबारा एक साथ वो कितने बजे बजेंगी। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए देखो, पहली जो घंटी थी वो 2 मिनट पर बजती है, दूसरी 3 मिनट पर और तीसरी घंटी 4 मिनट पर। तो पुनः एक साथ वो कितने समय के बाद बजेंगे, जो इनका एलसीएम होगा, जितने समय अंतराल पर ये बज रहे हैं इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 × 2 3 आपका ऐसे रहेगा और 2 दूनी 4, फिर आप 2 से करोगे 1 3 और 1 और उसके बाद आप 3 से। सो आपका यहाँ पर एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 या 12। तो ये घंटियाँ दोबारा जो है 12 मिनट के बाद बजेंगी। लेकिन आपको तो पूछा गया समय बताओ। तो बच्चे पहले बजकर ये बजी थी 11:37 पर, इसमें हम 12 मिनट और प्लस कर देंगे, तो 7 2 9 3 और 1 4, तो ये घंटी अब 11:49 पर बजेंगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भिन्न 25% के बराबर है। देखो, 25% को भिन्न में बदलना है, तो ये लिखा है आपका 25%। और जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो हमें क्या करना होता है, प्रतिशत वाली वैल्यू को, ये प्रतिशत का निशान हटाते हैं और 100 से भाग कर देते हैं। अब इसको हल कर देंगे, 25 × 25 और 25 चौका 100, तो हमारी जो भिन्न है वो 1/4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो कभी भी ध्यान रखना, आपको कोई भी प्रतिशत वैल्यू है उसको अगर भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत का निशान हटाओ, 100 से भाग कर दो, काटने के बाद जो भी संख्या बचेगी वो आपकी भिन्न में बदल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। तो बहुत ही इजी सवाल है, 5/14 में से क्या घटाएं कि हमारी भिन्न जो है 7/42 हो जाए। तो हमें क्या भिन्न घटानी चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना है। देखो, 5/14 में से घटानी है, तो यहाँ पे लिखे हैं 5/14 और इसमें से कितना प्राप्त करना है, 7/42। जितना प्राप्त करना है उतना ही हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। हम इसको हल करेंगे, 14 और 42 का एलसीएम लेंगे तो 42 आ जाएगा एलसीएम। 14 × 42 होते हैं, तो 5 × 15 -7, 15 में से 7 गए, कितना बचा आपका 8/42।
अब देखो 8/42 तो यहाँ पे नहीं लिखा, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो हमारी जो भिन्न है वो 4/21 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। कभी भी आपसे कहा जाए कि दी गई भिन्न में से क्या घटाएं कि ये प्राप्त हो जाए, तो जो भी दी गई भिन्न है और जो हमें प्राप्त करना है उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो वो मूल संख्या का 3 गुना हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी? तो देखो बहुत ही आसान सवाल है ये। हमारी मान लो संख्या x है और इस x में जब हम 6 जोड़ते हैं तो ये संख्या मूल संख्या का 3 गुना हो जाती है। ये जो संख्या है 6 जोड़ने के बाद ये इसके 3 गुना के बराबर हो जाती है। 3 गुना मतलब ये 3x के बराबर हो जाती है। यहाँ से हम इसको हल कर लेंगे। ये आपका है x + 6, तो x और 3x प्लस है इधर आके बराबर से इधर लेके आएंगे, x को एक तरफ लाएंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, और ये 6 प्लस है इसको इधर लेके आएंगे माइनस का 6 हो जाएगा। 3x में से x गया आपका माइनस का 2x बचा और इजिकल टू माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल, x इजिकल टू 6/2, 2 3 जा 6, तो वो हमारी संख्या 3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्लियर बच्चे? कमेंट बॉक्स में बताओ, कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लो, अगली क्लास में आपका डाउट क्लियर होगा, क्योंकि डेली आपकी क्लास 6:30 पर डेली आती है शाम को। अगला प्रश्न है आपका, 45 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? देखो संपूरक कोण होते क्या हैं पहले ये जान लो। संपूरक कोण को हम सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं, और ये संपूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण, संपूरक कोण ऐसे कोण जैसे मान लीजिए एक कोण ए है और एक बी है। अगर किसी दो कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है, अगर किन्हीं दो कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है, तो ऐसे कोणों को हम बोलते हैं कि वो एक दूसरे के संपूरक हैं। अब मान लीजिए हमें एक कोण दिया हुआ है और हमें इसका दूसरा संपूरक कोण निकालना है, तो हमें क्या करना है? जैसे यहाँ पे पूछा है 45 का संपूरक कोण क्या होगा, तो अगर हमें दूसरा कोण निकालना है, दूसरा यानी कि उसका संपूरक कोण निकालना है, तो हमें 180 में से दी गए कोण को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3 और 1, तो हमारा इसका संपूरक कोण हो जाएगा 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। मतलब कि जब भी आपको संपूरक कोण पूछा जाए तो आपको क्या करना है? दिए गए कोण को 180 में से माइनस कर देना है। अगला सवाल है आपका, 85 का कोटिपूरक कोण क्या होगा? अब ये भाई कोटिपूरक क्या होता है? कोटिपूरक कोण, तो कोटिपूरक क्या होता है? जब हम किन्हीं दो कोणों को जोड़ते हैं और जोड़ने पर उन दोनों कोण का योग 90 डिग्री आ जाता है, ऐसे कोणों को कोटिपूरक कोण कहते हैं। अब अगर हमें एक कोण दिया जाए और दूसरा हमें पता करना है कि भाई देखो ए का जो कोटिपूरक है वो बी हो गया, तो अगर मुझे यहाँ पे दूसरा कोण पता करना है तो मैं क्या करूँगा? 90 में से दिए गए कोण को माइनस कर दूंगा, तो मुझे मेरा कोटिपूरक कोण मिल जाएगा। अब यहाँ पे पूछा 85 का कोटिपूरक कोण क्या होगा, तो 85 का कोटिपूरक कोण के लिए क्या करेंगे? 90 में से 85 को माइनस कर देंगे, और माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा? आपको 5 डिग्री। तो हमारा 85 का कोटिपूरक कोण क्या हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। किसी संख्या का 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा? तो हमें संख्या नहीं पता, तो मान लो संख्या x है, तो क्या कहा? x का 3/4, x गुणा 3/4 का मतलब गुणा होता है उसका 2/3 किसके बराबर है? 24 के बराबर है। अब x का मान निकालेंगे। देखो x के साथ जो नीचे बटे में है, डिवाइड में है, ये हमेशा बराबर से इधर जाते हैं तो ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होती है, तो 24 गुणा 4 गुणा 3, और बटे में जो इसमें उधर अंश में होता है वो इधर बराबर से इधर हर में जाता है नीचे की तरफ, तो 3 × 2 हल करेंगे। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका? 24 गुणा 2, 24 दूनी 48, तो x का मान कितना है? 48, यानी कि संख्या हमारी 48। लेकिन हमसे संख्या नहीं पूछी, हमसे पूछा गया उस संख्या का 1/4, यानी कि हमें x का 1/4 बताना है। x कितना है? 48, तो 48 का 1/4 हो जाएगा 48 गुना 1/4, 4 से काट देंगे, 4 × 4 4 दूनी 8, तो उस संख्या का 1/4 आपका 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, और डेली 6:30 बजे आपकी डेली क्लास होती है। बस आप लाइक शेयर करो, और पूरा सपोर्ट आपको ज्ञान कोचिंग की तरफ से मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।